एक दिन एक लड़का बाहर बगीचे में जोर के साथ बेसबॉल बैट घुमाता है, लेकिन उसका शॉट बिगड़ जाता है और गेंद सीधे पड़ोस के घर की अटारी की खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर चली जाती है। खिड़की से अंदर गिरी यह बेसबॉल रखी एक अजीब मशीन के अंदर जाकर फंस जाती है, जिससे वह मशीन अचानक चालू हो जाती है। यह कोई आम मशीन नहीं बल्कि बच्चों के साइंटिस्ट पिता की बनाई हुई चीजों को छोटा करने वाली मशीन थी, जो अभी सिर्फ टेस्टिंग फेज में थी। जब दोनों भाई पड़ोसी से माफी मांगने और सफाई करने के लिए अटारी की तरफ बढ़ते हैं, तो नीचे खड़ी उनकी बड़ी बहन भी अपनी सहेली के साथ ऊपर देखने भागती है। इसी बीच अटारी में मशीन पूरी तरह चार्ज होकर एक्टिवेट हो जाती है और अपने आप टारगेट ढूंढने लगती है। चारों बच्चे कमरे में एक साथ खड़े होते हैं कि तभी मशीन से निकलने वाली तेज नीले रंग की लेजर बीम उन पर पड़ती है। धमाके के साथ चारों बच्चे पल भर में चींटी जितने छोटे हो जाते हैं। होश आने पर बच्चों को फर्श की मामूली दरारें, गहरी खाइयों जैसी और वहां गिरी एक साधारण कील किसी विशाल खंभे जैसी नजर आने लगती है। तक कि घर के पालतू कुत्ते के भौंकने की मामूली आवाज भी उनके कानों के लिए बादलों के गरजने जैसी खौफनाक बन जाती है। इसी बीच बच्चों के पिता अटारी में लौटते हैं और उनके कदमों की आहट से मशीन में फंसी बेसबॉल गिर जाती है, जिससे मशीन बंद हो जाती है। छोटे हो चुके बच्चे फर्श पर पड़े एक छोटे सोफे पर चढ़कर अपने पिता को पूरी ताकत से आवाज लगाते हैं, लेकिन बेहद छोटे होने के कारण उनकी आवाज पिता तक नहीं पहुंच पाती। अपनी इस रिसर्च को नाकाम समझकर पिता गुस्से में आकर एक रॉड से उस मशीन को तोड़ देते हैं, जिसके गिरते हुए पुर्जे बच्चों के लिए आसमान से गिरते उल्कापिंडों जैसे बन जाते हैं। इसके बाद पिता फर्श साफ करने के लिए झाड़ू उठाते हैं, जिसके बड़े बड़े तिनके बच्चों के लिए विशाल पेड़ों की तरह घूम रहे थे। बच्चे जान बचाने के लिए लोहे के बड़े पेंचों के पीछे छिपते हैं, लेकिन तभी पिता अनजाने में सूप की मदद से कचरे के साथ साथ उन चारों बच्चों को भी समेटकर एक बड़े काले प्लास्टिक के कचरे वाले बैग में डाल देते हैं। बैग के अंदर बंद बच्चे हिम्मत नहीं हारते और पास पड़े एक छोटे कटर की मदद से धीरे धीरे उस प्लास्टिक बैग को काट देते हैं। जैसे ही प्लास्टिक कटी है, बाहर से रोशनी की एक किरण अंदर आई है और वे दोनों हाथों से प्लास्टिक को हटाकर बाहर देखते। सामने बगीचे की घास एक विशाल जंगल की तरह फैली हुई थी और दूर उनका घर